दिल्ली की तरह अब हरियाणा में भी भाजपा सरकार अवैध कब्जे पर सख्ती बरतने के मूड में है। हरियाणा में अब लगभग 8,000 पक्के मकानों को तोड़ने की तैयारी है। उन मकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। 10 जुलाई तक का समय दिया है और चेतावनी दी गई है, यदि निर्धारित समय सीमा में मकान खाली नहीं किया गया तो 10 जुलाई के बाद विभाग स्वयं कब्जा खाली कराएगा। मामला फरीदाबाद में एनआईटी क्षेत्र स्थित नेहरू कॉलोनी से जुड़ा है। नेहरू कॉलोनी में इस समय छोटे और बड़े मिलाकर 8,000 के करीब मकान है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। सरकार का कहना है इन लोगों ने पुनर्वास विभाग की 60 एकड़ जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मकान बनाए हैं। फरीदाबाद में मेट्रो चौक से सैनिक कॉलोनी रोड तक जाम खत्म करने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की तैयारी की जा रही है। यह एलिवेटेड फ्लाईओवर मेट्रो चौक से शुरू होकर एनआईटी 3 होते हुए सैनिक कॉलोनी मोड़ तक जाएगा। ऐसे में गुरुग्राम जाने वाले इस फ्लाईओवर का प्रयोग करेंगे। वहीं जिन लोगों को अंदर की कॉलोनियों में जाना है वे नीचे से जा सकेंगे। इसी को लेकर ये जमीन खाली कराई जा रही है। 26 जून को पुनर्वास विभाग के तहसीलदार विजय सिंह की तरफ से नेहरू कॉलोनी में बने मकानों को सरेंडर करने का नोटिस लगाया है। नोटिस में कहा गया है कि लोगों को अपने मकानों को विभाग को सरेंडर करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर वक्त रहते कब्जा सरेंडर नहीं किया गया तो 10 जुलाई से विभाग खुद कब्जा खाली कराएगा। नेहरू कॉलोनी में रहने वाले लोग बता रहे हैं कि वे पिछले कई दशकों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। प्रशासन ने उनको यहाँ पर बिजली कनेक्शन दिया, पानी के लिए सरकारी ट्यूबवेल लगाया, उनका राशन कार्ड भी बनाया गया है। वो अपने घर का टैक्स तक भर रहे हैं। प्रशासन को अगर उनके घर तोड़ने ही थे तो उस समय उनको बसने क्यों दिया गया। 60 साल की एक महिला ने बताया कि 22 सालों से वह रह रही है। उनके बच्चों की शादी यहीं पर हुई है। उनका पूरा परिवार यहीं रहता है। आज से 20-22 साल पहले भी मकान को खाली करने की बात कही गई थी, लेकिन उस समय नोटिस नहीं लगा था। लेकिन अब नोटिस लगने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि सरकार ने घर छीन लिया तो हम कहाँ जाएंगे। वहीं पर रहने वाले एक शख्स ने कहा कि उनकी उम्र 40 के करीब है। साल 1994 से वो यहाँ पर मकान बनाकर रह रहा है। प्रशासन ने अचानक से उनके घर को खाली करने का नोटिस लगा दिया है। कई हजार परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं थी। उनका कहना है कि या तो सरकार उनको रहने के लिए कोई दूसरी जगह दे, तभी मकान छोड़कर यहाँ से जाएंगे। पुनर्वास विभाग के तहसीलदार विजय सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी है। उनके आदेश तक के लिए किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ अभी नहीं की जा रही है। सरकार के पास भी पूरे मामले की जानकारी है। इन कब्जाधारियों को पहले मौखिक रूप से कई बार चेताया जा चुका था, लेकिन किसी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दोस्तों, अब आप बताएं कि सरकार जो अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए प्रक्रिया अपना रही है वो सही है या कोई और तरीका होना चाहिए, या फिर यही सही है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।